हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट। लेट्स बिगिन मैकबेथ वंस अगेन। और ये है मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 7। इस सीन में सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ और लेडी मैकबेथ आपस में बात कर रहे हैं। मैकबेथ ने इरादा कर लिया है कि अब वह डंकन का मर्डर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे थ्योरी ऑफ कर्मा याद आ गई है। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब जैसा आप कर्म करते हैं कहीं ना कहीं लौट कर वही आपके साथ भी होता है। तो यह सोचते हुए वह तय करता है कि वह डंकन का मर्डर नहीं करेगा। पर लेडी मैकबेथ की स्पीच इसमें साबित कर देगी कि वो थर्ड नहीं फोर्थ विच है इस प्ले की। क्योंकि यहां पर वो मैकबेथ को टर्न कर लेगी, उसका इरादा बदल देगी और उसे तैयार कर लेगी मैकबेथ को डंकन के मर्डर करने के लिए। आइए देखते हैं। शॉर्ट सीन है, समझते हैं। तो इस सीन में, क्योंकि ये सारी सीन मैकबेथ के कासिल में टेक प्लेस कर रही है और डंकन यहां पर डिनर कर रहा है, तो डिनर सर्व करने के लिए एंटर अ सीवर। ये SEWER सीवर क्या है? सीवर मतलब होता है हेड कुक, या एक तरह से कह सकते हैं हेड सर्वेंट या हेड ऑफ द शेफ्स, जो कि खाना सर्व करने के लिए जाना जाता है। तो वो और साथ में डाइवर्स सर्वेंट्स, अर्थात बहुत सारे सर्वेंट्स जिनके हाथ में खाने की डिशेस हैं और वो स्टेज पर ऑब्वियस बात है डंकन के खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मैकबेथ इस सीन में एंटर कर रहा है। इफ इट वर डन, ये एक सॉलिलॉकी है। मैकबेथ अकेले अपने मन के भाव हमारे से शेयर कर रहा है। तो मैकबेथ कह रहा है इफ इट वर डन। क्या डन? इट क्या है यहां पर? मर्डर ऑफ डंकन। तो अगर डंकन का मर्डर करना है, when it is done, then it were done quickly। तो अगर मारना है डंकन को तो क्विकली मारना है, क्योंकि बहुत दिन तक अगर हम किसी चीज को सोचते रहते हैं उससे हम परेशान हो जाते हैं। करना है तो करके काम खत्म। इफ द असैसिनेशन कुड ट्रैम्पल अप द कॉन्सिक्वेंस एंड कैच विद द सर्सीज सक्सेस। तो उसे लगता है, मैकबेथ यहां कहना चाहता है कि जो डंकन का वो मर्डर करने वाला है वो क्या कर देगा, असैसिनेशन का थॉट ही उसे क्या कर रहा है, उसे ट्रैम्पल कर देगा। ट्रैम्पल मतलब होता है किसी को कुचल देना, है ना, पुट डाउन कर देना, किसी को रोक देना टाइप का। ट्रैम्पल अप द कॉन्सिक्वेंस एंड कैच द सर्सीज। सर्सीज मतलब होता है डेथ, मृत्यु। तो उसे लगता है कि ये थॉट ही, ये विचार ही उसे क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये मारना नहीं, मारने का विचार आना कि मुझे डंकन को मारना है, यही विचार मुझे क्या कर रहा है, मुझे डेथ दे रहा है, मुझे कमजोर कर रहा है। बट दिस ब्लो माइट बी ऑल एंड ऑल। पर मेरे एक वार से, एक बार अगर मैंने वार कर दिया, मार दिया, तो वह एंड हो जाएगा, अर्थात मौत हो जाएगी। But here upon this bank and shoal of time, यहां पर मतलब है कि जो हम इस समय इस इवेंट में करने जा रहे हैं, इसका रिटर्न मेरे साथ आने वाला है। यहां पर वो कहना चाहता है कि मैकबेथ को महसूस होने लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि वह सेम चीज उसके साथ रिपीट होने वाली है। कैसे? वो समझाएगा। वी जंप द लाइफ टू कम, अर्थात जैसा हम समय बिताएंगे वैसा ही लाइफ वापस हमारे पास लौट के आएगी। कहता है बट इन दीज केसेस वी स्टिल हैव जजमेंट हेयर। मतलब हम जैसा करेंगे हमारे साथ जजमेंट भी वैसा ही होगा। दैट वी बट टीच ब्लडी इंस्ट्रक्शन। अगर हमने किसी के ब्लडी इंस्ट्रक्शंस किए, अर्थात किसी का खून बहाया, विच बीइंग टॉट, अगर हमने किसी को सिखाया, रिटर्न टू प्लेग द इन्वेंटर, अर्थात जिसने सिखाया ब्लडी इंस्ट्रक्शंस देना, तो उसी का ब्लड एक दिन बहेगा। अगर आप किसी को चोट देंगे तो एक दिन चोट आपको भी मिलेगी। मतलब खून करके स्टोरी ऑफ कर्मा की बात कर रहे हैं। और क्या कहता है? द इवन हैंडेड जस्टिस। कहते हैं ना कि भगवान का न्याय है, अन्याय नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसीलिए कह रहा है इवन हैंडेड जस्टिस कमेंड्स द इंग्रेडिएंट्स
ऑफ अवर पॉइजन चलाइस टू अवर ओन लिप्स। तो अगर आप किसी को पॉइजनड चलाइस वैसे तो चर्च में दिया जाता है, तो एक बाउल होता है जिसमें एक होली लिक्विड दिया जाता है। तो अगर आप किसी को जहर से भरा लिक्विड दोगे, प्याला दोगे, तो वो जहर से भरा प्याला एक दिन तुमको भी, दूसरों को जहर दोगे तो तुम्हारे भी लिप्स में वो जहर भरा प्याला आएगा। ही कौन है यहां पर? डंकन। ही इज हेयर इन डबल ट्रस्ट। यहां पर डंकन मेरे डबल विश्वास पर है। कैसे? पहला विश्वास तो इसलिए है कि आई एम हिज किन्समैन, मैं उसका रिलेटिव हूं, एंड हिज सब्जेक्ट, और मैं उसकी प्रजा भी हूं। वो राजा है, मैं प्रजा हूं। स्ट्रॉन्ग बोथ अगेंस्ट द डीड। तो ये दोनों ही रिलेशन क्या है? मेरे डीड के अगेंस्ट है, मेरे मर्डर करने की डीड के अगेंस्ट में। क्योंकि कभी भी आप अपने रिश्तेदार को नहीं मारोगे और अपने राजा को नहीं मारोगे, ठीक है, बल्कि क्या करोगे? उसके अगेंस्ट उल्टा काम करोगे। देन एज इज होस्ट, और आज तो मैं उसका होस्ट भी हूं। राजा यहां पर गेस्ट है, ध्यान रखिएगा डिनर पर। तो आज ये होस्ट है मैकबेथ, और वो कहता है कि मेरी तो जिम्मेदारी है, हु अगेंस्ट हिज मर्डरर शट द डोर, नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ। मेरी जिम्मेदारी तो यह है, मैकबेथ कह रहा है, कि मैं मैकबेथ को आए अगर कोई व्यक्ति मारने के लिए तो उसका डोर शट कर दे, न कि खुद नाइफ लेकर मैकबेथ को मार दे। सही क्या? डंकन को मार दे। चलिए, बिसाइड्स दिस डंकन हैड बॉर्न हिज फैकल्टीज सो मीक, और उसे लगता है कि इस समय डंकन की फैकल्टीज अर्थात बॉडीली स्ट्रक्चर, अर्थात उसके पावर्स अब कमजोर हो गए हैं। हैड बीन सो क्लियर इन हिज ग्रेट ऑफिस, पर वो अपने पावर्स के साथ, अपने मंत्रालय के साथ बहुत ग्रेट रहा है, अच्छा रहा है, वेल बिहेव्ड रहा है। हिज वर्च्यूज विल प्लीड अगेंस्ट द एंजल्स, अर्थात डंकन की क्वालिटीज इतनी अच्छी हैं कि इवन एंजल्स भी उसके लिए प्लीड कर सकती हैं, उसके लिए प्रे करेंगी। और ट्रम्पेट टंग्ड अगेंस्ट द डैमनेशन ऑफ टेकिंग ऑफ, अर्थात वह मुझे डैम कर देंगी, डैम मतलब होता है श्राप कर देंगी, अगर हमने उसके लाइफ को टेक ऑफ किया। डंकन को मारने से वह एंजल्स भी नाराज हो जाएंगी, जो अभी शांत हैं, है ना, वो ट्रम्पेट टंग्ड कर जाएंगी, ठीक है। और क्या होगा? एंड पिटी लाइक अ नेकेड न्यूबॉर्न बेब, तो यहां पे पिटी को कंपेयर कर रहा है। पिटी मतलब दया होता है, तो दया भी जो कि एक बेबी की तरह होती है, एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह होती है, स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट और हेवेंस चेरुबिन हॉर्स्ड, वो क्या करेगा? एक तेज तूफान को भी सहता हुआ, जैसे कि हेवन से चेरुबिन्स आ जाती हैं, चेरुबिन्स एंजल्स होती हैं, अपॉन द साइटलेस कोरियर ऑफ द एयर। या साइटलेस कोरियर कौन है? विंड्स। तो वो हवा की गति से मुझ तक आ जाएंगे, मुझे पनिश करने के लिए। विल शैल ब्लो द हॉरिड डीड्स इन एवरी आई, अर्थात एक जब ये डीड होगी तो पिटी की वजह से, दया की वजह से, पिटी को कंपेयर कर रहा है एक न्यूबॉर्न बेब से, एक नए बेबी से जो अभी नया बॉर्न है, नेकेड है। और या तो कह रहा है वो चेरुबिन्स की तरह हैं, जो अगर हमने मारा तो हर एक की आंखों में एक ऐसा ऐसा दया फैलेगी कि हर एक की आंखों से आंसू बह जाएगा, है ना। दैट टीयर शैल ड्रॉन द विंड, और सारे जितनी विंड्स चलेगी सबके आंखों में आंसू ले आ देंगी, क्योंकि डंकन को मारना देश के हर एक नागरिक को रुलाने के बराबर होगा। आई हैव नो स्पर, और मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है। स्पर मतलब होता है रीजन। आई हैव नो रीजन टू प्रिक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट, मुझे इस इंटेंट का, इस फैसले का कोई कारण नहीं है। डंकन को मारने के मेरे पास कोई कारण नहीं है। बट नॉट वॉल्टिंग एम्बिशन, सिर्फ एक ही है मेरा कारण, और वो है मेरा एम्बिशन। एम्बिशन मतलब होता है वांटिंग वेरी मच टू बी सक्सेसफुल, तो जल्दी राजा बनना है, बस मेरा एक ही लालच है, यही मेरा कारण है। वरना मुझे डंकन ने कभी मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, मुझे उसको मारने का कोई कारण नहीं है। विच ओवरलीप्स इटसेल्फ एंड फॉल टू अदर, तो मेरा एम्बिशन ओवरलीप कर रहा है, अर्थात मेरी लालच, मेरी इच्छाएं बहुत बड़ी। आई एम अ ग्रीडी फेलो, ये उसको महसूस होता है। अभी ये तय करता है इतना, तब तक लेडी मैकबेथ एंटर कर जाती है और पूछती है हाउ नाउ, व्हाट्स न्यूज, मतलब वो मैकबेथ का हालचाल लेना चाहती है,
क्योंकि वो पढ़ लेती है मैकबेथ का चेहरा। बहुत क्लेवर लेडी है लेडी मैकबेथ। वो डंकन के चेहरे के उड़े हुए हाव भाव से समझ जाती है कि मैकबेथ लॉस्ट है, मैकबेथ तैयार नहीं है। बोलेगी लेडी मैकबेथ, क्या बोलेगी? ही हैज ऑलमोस्ट सप्ड। ही किसके लिए? डंकन के लिए, कि डंकन ने सपर कर लिया है, अर्थात रात का डिनर कर लिया है। वाई हैव यू लेफ्ट द चैम्बर? तुम इस खाने के बीच में क्यों से उठ के चले आए? तो मैकबेथ बोलेगा, पूछेगा बल्कि, हैथ ही आस्क्ड फॉर मी? क्या डंकन ने मेरे बारे में पूछा? तो लेडी मैकबेथ बोलेगी, तुमको नहीं मालूम है वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे? तो मैकबेथ बोलेगा कि वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिजनेस। कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? यस, मर्डर ऑफ द डंकन की बात कर रहा है। हम डंकन का मर्डर नहीं करेंगे। ही हैथ ऑनर्ड मी ऑफ लेट, क्योंकि उसने मुझे अभी रिसेंटली बहुत ऑनर दिया है। थिन ऑफ काउडर अभी रिसेंटली मुझे मिला है, और सबके सामने उसने अपना वर्दी, है ना, अपना वर्दी कजन भी उसे कई बार कहा, है ना, कई बार और इज्जत दिया ना। एंड आई हैव बॉट गोल्डन ओपिनियंस फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। मुझे लगता है कि मुझे सारे लोग डंकन के लिए अच्छे विचार रखते हैं। दे हैव गुड ओपिनियन अबाउट डंकन। सबको डंकन पसंद है, ये भी बात है। विच वुड बी वॉर्न नाउ इन द न्यूएस्ट ग्लॉस। और सबसे बड़ी चीज है, अब डंकन की जो इमेज है वो और शाइन कर रही है, न्यू ग्लॉस, क्योंकि मेरी इमेज भी बढ़ गई है। अब मैं ग्लैमिस से बढ़कर के क्या बन गया हूं? थिन ऑफ काउडर बन गया हूं। सो ग्लॉस मतलब शाइन। सो माई इमेज हैज ऑल्सो इंप्रूव्ड। न्यू शाइन मिल गई है मुझे, न्यू पावर मिल गया है। नॉट कास्ट असाइड सो सीन। और इसीलिए अभी इस इमेज को हम भी हटाना नहीं चाहते, मतलब ग्लैमिस से काउडर की इमेज को मैं रिमूव नहीं करना चाहता हूं। मैं इस शाइन से खुश हूं। देखिए लेडी मैकबेथ क्या बोलेगी। ये स्पीच आपको यकीन दिला देगी कि लेडी मैकबेथ फोर्थ विच है, और वो एक बहुत ही पावरफुल स्पीच है। हाँ, बहुत टचिंग स्पीच है। देखिए कैसे वो इन्फ्लुएंस करेगी। वॉज द होप ड्रंक? अर्थात क्या तुम्हारी उम्मीद नशे में थी? वेर इन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ? जिसमें तुमने अपने आप को तैयार किया राजा के रूप में, क्या तुम उस समय नशे में थे? हैथ इट स्लेप्ट सिंस? क्या वो उम्मीद अब सो गई है? क्या तुम्हारा एम्बिशन अब खत्म? तुम सो गए? नाउ यू आर नो मोर एम्बिशियस एंड वेक्स इट नाउ। अब उस एम्बिशन को फिर से जगाओ, अपनी राजा बनने की ललक को जगा दो मैकबेथ। टू लुक सो ग्रीन एंड पेल टू व्हाट इट इज सो फ्रीली। अर्थात तुम्हारी जो स्पिरिट थी एम्बिशियस की, वो जो पहले फ्री हुआ करती थी, अब उसको वापस जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो सो गई है। अगर सो गई है तो उस स्पिरिट को, उस उम्मीद को फिर से जगाओ। फ्रॉम दिस टाइम शैल आई काउंट दाई लव। और मैं तब ही अपना प्यार तुमको सौंपूंगी, जब तुम्हारी स्पिरिट जाग जाएगी, जब तुम एम्बिशियस हो जाओगे। आर्ट दाउ अफ्रेड? लगता है तुम डरे हुए हो। क्या तुम डर गए हो? टू बी द सेम इन दाइन ओन एक्ट? तुम अपनी एक्ट करने से, अपने उस ब्रेवरी के लिए जिसके लिए जाने जाते हो मैकबेथ, क्या तुम उस एक्ट से डरते हो? बहादुरी के कामों से डरते हो? एंड वेलर आर दीज एक्ट इन डिजायर? तो आज उस वेलर की, आज तुम्हारे जोश की, तुम्हारे मर्दानगी की आज हमें जरूरत है। तो वो मर्दानगी तुम्हारी कहां गई? कहां है वो मर्द मैकबेथ? वुडस्ट दाउ हैव दैट which thou esteemed the ornament of life? तो वो जीवन का जो ornament of life है, जो क्राउन है, राजा का जो मुकुट है, जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है, वो तुम भूलने को तैयार हो? मतलब क्या तुम उसको भुला दोगे, अपने जीवन का सबसे एस्टीम्ड सपना? एंड लिव लाइक अ कावर्ड? और एक कायर की जिंदगी जीना चाहोगे? अपनी ही एस्टीम में, अपनी ही नजरों में झुकना चाहते हो तुम मैकबेथ? एंड लेटिंग, और यह कहना आई डेयर नॉट, यह अपने आप को याद दिलाना कि मैंने हिम्मत नहीं की। वेट अपॉन आई वुड, काश मैं ऐसा कर सकता। तो ये एक एडेज है, ये एक प्रोवर्ब है। बाद में ऐसा कहे कि पछताने से अच्छा है कि आज मैकबेथ तुम ये करके दिखा दो। आज करो, आज डंकन को तुम्हें मारना पड़ेगा, ताकि कल तुम्हें यह पछतावा ना हो कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने अपनी हिम्मत नहीं दिखाई। देखिए मैकबेथ क्या बोलता है, जवाब क्या देता है लेडी मैकबेथ को, ध्यान से सुनिएगा।
दी पीस, अभी भी कह रहा है कि शांत कर जाओ, शांत कर जाओ, मुझे अब आगे इस पे आगे नहीं बढ़ना है। आई डेयर डू ऑल दैट, मैं वो हर कुछ कर सकता हूं जो एक मर्द कर सकता है। हु डेयर्स डू मोर, और मुझसे ज्यादा मर्दानगी तो किसी में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं युद्ध में वैसे भी, आपको पता ही है कि मैकबेथ अपनी वीरता के लिए जाना जाता है देश में, है ना, पूरे देश में उसका सम्मान होता है। तो लेडी मैकबेथ कहती है व्हाट बीस्ट वॉज इट, तो तुम्हारे अंदर वो कौन सा जानवर था जो तुम्हें राजा बनने के पहले लिए प्रेरित कर रहा था। तो व्हाट बीस्ट वॉज दैट देन दैट मेड यू ब्रेक दिस एंटरप्राइज टू मी, जिसने तुम्हें कहा कि तुम मुझे अपना राज बताओ। ब्रेक द एंटरप्राइज मतलब होता है वो राज बताना। आपको याद होगा लेडी मैकबेथ को लेटर मैकबेथ ने भेज दिया था बैटलफील्ड से ही, जब वो लौट रहा था तब वहीं से उसने लेटर भेज दिया था कि 3 विचेस उसे मिली हैं और उन्होंने क्या क्या उसे प्रॉमिस किया है। तो ये प्रॉमिस तुमने मुझे क्यों बताया, क्या था तुम्हारे अंदर, कौन सा जानवर था तुम्हारे अंदर। तो when you dost do it, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम अगर डेयर नहीं करते हो तो तुम मर्द नहीं हो सकते। You are not a मर्द if you do not dare to do it, ये कहना चाहती है। And to be more than what you were, अगर तुम उससे ऊपर बनना चाहते हो, तुम थेन ऑफ कॉर्डर हो, और अगर इससे ऊपर जाना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू बी मोर देन वॉट यू वर, यू वुड बी सो मच मोर देन मैन, और तब तुम मैन की कंपैरिजन से भी ऊपर चले जाओगे, अर्थात मर्दांगी में भी तुम ऊपर चले जाओगे जब तुम राजा बन जाओगे। तो इसके अंदर एक जोश भर रही है। नॉर टाइम नॉर प्लेस डिड देन एडहेयर, अर्थात न तो कोई दूसरा समय और न तो कोई दूसरी ऐसी जगह होगी जब तुम्हें एडहेयर करने का मौका मिलेगा, इस काम को फॉलो करने का मौका मिलेगा, अर्थात अपनी मर्दांगी दिखाने का, मैन बनने का, मोर देन मैन बनने का यही एक समय है और यही एक जगह है। येट यू वुड मेक बोथ, और आज ही तुम्हें दोनों करना होगा। दे हैव मेड देमसेल्व्स एंड दैट देयर फिटनेस नाउ डज अनमेक यू, तो आज दोनों ही तुम्हारे पक्ष में है, समय और जगह। समय है आज का दिन, जगह है तुम्हारा महल जहां डंकन को मरना है, तो दोनों ही तुम्हारे पक्ष में है, और आज तुम अनमेक हो रहे हो, अर्थात आज तुम रेडी नहीं हो ऐसा काम करने के लिए, मारने के लिए। इसके बाद डंकन को मारने का इतना आसान मौका नहीं होगा। एंड आई हैव गिवन सच एंड आई हैव गिवन सक and know how tender is it to love the babe that milks me, ये लाइन आपको दहला देगी, ये लाइन आपको हिला देगी अंदर तक। देखिए क्या बोलेगी, कहती है लेडी मैकबेथ कि अगर मेरा बच्चा जो भी न्यूबॉर्न बेबी हुआ है मुझे, अगर वो मेरा मिल्क पी रहा होता, आई हैव गिवन सक, अर्थात तो आज वो मेरा दूध पी रहा होता, और मैं जानती हूं कि बच्चे कितने प्यारे होते हैं जब वो मेरे मिल्क पी रहे हैं, छोटा मासूम बच्चा। आई वुड, और मैं तब क्या करती, तब मैं विश करती अगर मैंने कसम खाई होती, अगर मैंने स्वॉन लिया होता, कसम ली होती, तो मैं उस मुस्कुराते हुए बच्चे को जो मेरे निप्पल से मिल्क पी रहा था उसका सर फोड़ देती। कब? अगर मैंने कसम खाई होती कि मैं डंकन का मर्डर करूंगी, अर्थात मैंने जो एक बार वचन दे दिया उसके लिए मुझे अगर अपने बच्चे को भी मारना पड़े, उसका सर फोड़ देना पड़े, तो मैं वो भी करती। तो इससे पता चलता है कि बाप रे, शी इज लेडी विदाउट हार्ट, एक फियरलेस लेडी है। तो वो बताना चाहती है कि वो अपने बच्चे से भी इतना प्यार नहीं करती है, अगर उसने एक एम्बिशन अपने लिए सेट कर रखा है, एक अपने लिए टारगेट सेट कर रखा है, उस टारगेट को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। लिखा है ना, हैड आई सो स्वॉन, स्वॉन मतलब होता है अगर मैंने कोई कसम खाई होती जैसा कि तुमने ली हुई है, तुमने वो कसम ली है कि तुम राजा बन के दिखाओगे, तो अब तुम्हारी बारी है। तो मैकबेथ डरता है, फिर कहता है कहीं हम फेल ना हो जाएं। उसकी बात देखिए, बीच में डैश लगा करके लेडी मैकबेथ काट देती है, कहती है वी फेल, इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है वो, कहती है ना हम तो फेल ही नहीं हो सकते। कहती है पहले अपनी हौसले को बढ़ाओ, स्क्रू योर करेज, अर्थात हिम्मत रखो, टू द स्टिकिंग प्लेस एंड वी विल नॉट फेल, अर्थात
अगर तुमने हौसला रखा तो हम फेल नहीं होंगे, हमें सिर्फ करेज से काम लेना है। क्या प्लान बताएगी, देखिए। व्हेन डंकन इज स्लीप, जब डंकन सो जाएगा, क्योंकि वैसे भी दिन भर का थका हुआ है डंकन, जर्नी से आया हुआ है, और उसके 2 चैम्बरलेन्स हैं, 2 गार्ड्स हैं, राजा के साथ हमेशा रहते हैं, वो 2 गार्ड्स भी हैं उसके साथ। विल आई विथ वाइन एंड वेजल सो कन्विंस, अर्थात उनको इतना नशा करा दूंगी, इतना ज्यादा शराब ओवर ड्रिंक करा दूंगी, किनको, राजा के दोनों गार्ड्स को, डंकन के दोनों गार्ड्स को, ताकि उनकी मेमोरी ही चली जाए। वो इतना ज्यादा नशे में हो जाएंगे कि उनकी मेमोरी फ्यूम कर जाएगी, अर्थात वह उनकी याददाश्त चली जाएगी, और ये जो मैकबेथ का प्लान है वह कामयाब हो जाएगा। ठीक है ना। रिसिप्ट ऑफ रीजन अ लैम्बैक, अर्थात उसके उनके पास मेमोरी में कुछ रहेगा नहीं, और मैकबेथ का जो प्लान है वो काम कर जाएगा। When in the swinish sleep, और जब वो इस नशे में सो रहे होंगे, कौन, राजा के जब 2 गार्ड्स जिन्हें ड्रंक कर दिया गया है, हाँ, तब वो सो रहे होंगे, उनके ड्रेंच्ड नेचर में, उस सोए हुए नेचर में, जब वो डेथ की तरह होंगे, ऐसी नींद सोएंगे जैसे कि मौत में सो जाते हैं। What cannot you and I perform, तब क्या तुम या मैं उस समय डंकन को, जिसको कोई गार्ड करने के लिए कोई नहीं बचा है, क्योंकि दोनों गार्ड्स तो नशे में हैं, तो क्या हम नहीं मार सकते हैं, मतलब हम मार सकते हैं। What not put upon his spongy officer, स्पॉन्जी मतलब होता है ड्रंक, तो उसके ड्रंक ऑफिसर्स उस समय उसको बचाने के लिए नहीं होंगे। Who shall bear the guilt of our great quell, हमारे क्वेल का, हमारे मर्डर का गिल्ट हम किस पे डाल देंगे, उन 2 चैम्बरलेन्स पे डाल देंगे जो डंकन के गार्ड्स हैं। अर्थात प्लान बता दिया लेडी मैकबेथ ने, इस प्लान से मैकबेथ थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, कहेगा ब्रिंग फोर्थ मैन चिल्ड्रन ओनली, अर्थात कह रहा है कि मर्दानगी मर्दों में ही होती है, पुरुषों में ही होती है। फॉर दाई अनडॉटेड मेटल शुड कंपोज नथिंग बट मेल्स, तो उस मर्द में ही क्या होती है, न झुकने वाली, न दबने वाली क्या होती है, एबिलिटी होती है। विल इट नॉट बी रिसीव्ड, अर्थात हम क्या पकड़े नहीं जाएंगे। When we have marked with the blood those sleepy 2 of his own chambers and used their very daggers, तो यहां से वो अब अपनी कलाकारी जोड़ रहा है। यहां से वो मैकबेथ बोल रहा है कि हम उन गार्ड्स की ही डैगर से, अपने हथियार से नहीं, उन गार्ड्स की डैगर से मारेंगे और उनके डैगर्स को उनके सामने छुपा देंगे। ऐसा लगेगा कि ये गार्ड्स नहीं मारा है उनको, समझ गए, और उनको भी हाथ लगा देंगे उनके डैगर्स। तो मैकबेथ यहां अपनी भी तैयारी करना, अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है नाउ मैकबेथ इज रेडी टू मर्डर। देखा लेडी मैकबेथ कितनी क्लेवर है, अपने हस्बैंड को जो मर्डर के लिए तैयार नहीं भी था, मना लिया। लेडी मैकबेथ हु डेयर्स रिसीव इट अदर, कौन है ऐसा, कौन है जो हमारे खिलाफ कहेगा। वी शैल मेक अवर ग्रीफ एंड क्लेमर रोर अपॉन डेथ, क्योंकि हम खुद ड्रामा करेंगे, हम खुद ड्रामा करेंगे, एक्टिंग करेंगे, चिल्लाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, मर्डर हो गया डंकन का। देखा, मतलब हम खुद ड्रामा करेंगे। आपको बताएं लेडी मैकबेथ तो बेहोश होने का ड्रामा करेगी। हाँ, डंकन के मरने के बाद वो खुद ही सबके सामने बेहोश हो जाएगा, अरे बेहोश हो जाएगी। चलिए ये लाइन सुनिए मैकबेथ की। तो मैकबेथ अब तैयार हो जाएगा। मैकबेथ कहता है आई एम सेटल्ड, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड एंड बेंट अपॉन ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरेबल फीट। मेरे पूरे बॉडीली, मेरे पूरे फिजिकल एजेंट, मतलब मेरा हाथ पैर, मेरा शरीर पूरा तैयार है इस डेडली फीट को करने के लिए, इस खतरनाक काम को करने के लिए। अवे एंड मॉक द टाइम, तो वेट करो समय का, ताकि हम अपना फेयरेस्ट शो कर पाए, अर्थात हम अपना बेस्ट काम कर पाए। क्योंकि एक भी गलती डंकन की जान बचा सकती है, और मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की जान जा भी सकती है। तो क्या लाइन बोलेगा, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हार्ट डॉथ नो, अर्थात झूठे चेहरे से, झूठे चेहरे से, झूठी मुस्कान से हमारे जो झूठा हार्ट है उसे छुपाना होगा। हम जानते हैं मनी मन के मंदिर से बुरे हैं, पर हमारी मुस्कुराहट से, हमारे झूठे चेहरे से सबको छुपाना है। हमको छुपा देना है मेरे अंदर क्या बुराई चल रही है, और यह कह करके दोनों वहां से चले जाते हैं। तो इस तरीके से लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को तैयार कर लिया है डंकन की डेथ के लिए। हां, आपको और जो सारे सीन्स रिवीजन करने हैं, बस आप क्या करिए, आप एक्ट और सीन का नाम लिख दिया करिए और आगे लिख दीजिए आपका अपना चैनल। बाय, टेक केयर।